दोस्तों उम्र तो बस एक नंबर है लेकिन हेल्थ आपकी चॉइस है। दोस्तों आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक सवाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि क्या 50 की उम्र के बाद भी जिंदगी उतनी ही एक्टिव और हेल्दी रह सकती है जितनी 30 में थी। तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन दोस्तों यहाँ ये भी कहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हर इंसान की उम्र का बढ़ना, धीरे धीरे जिंदगी का कम होना, दिन महीने साल जिंदगी से घटना, ये प्रकृति का, ये कुदरत का एक नियम है और इस नियम से कोई बच नहीं सकता। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि बढ़ती उम्र में अपने आप को फिट और एनर्जेटिक रखना कोई मुश्किल का काम नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को समझनी होंगी, कुछ बातों पर फोकस करना होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन स्टेप जो ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को बेहतर करेंगे बल्कि आपके मेंटल हेल्थ को भी मजबूत बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन सभी सिंपल टिप्स के बारे में जो हमें बुढ़ापे में भी हेल्दी और फिट रखते हैं। दोस्तों इन सभी टिप्स और तरीकों को जानने से पहले हमें अपने शरीर को समझना होगा। 50 की उम्र के बाद हमारी बॉडी में तीन बड़े चेंजेस आते हैं। नंबर एक, मसल्स लॉस। नंबर दो, बोन डेंसिटी में गिरावट। और नंबर तीन, मेटाबॉलिज्म का स्लो होना। हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज की एक स्टडी के मुताबिक 30 के बाद हर 10 साल में इंसान 3 से 5% मसल्स खो देता है। इस कमी को मेंटेन करने के लिए अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके इसकी भरपाई की जा सकती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी ताकत और मसल्स धीरे धीरे कम होने लगती है। कभी 10 किलो उठाना आसान लगता था लेकिन अब 5 किलो भी भारी लगने लगा है। क्या ये सिर्फ कमजोरी है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह है? चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि उम्र के साथ मसल्स मास कम क्यों होता है। दोस्तों एज और मसल्स लॉस के कनेक्शन को सार्कोपीनिया कहते हैं। ये एक मेडिकल टर्म्स है जो उम्र के साथ मसल्स के घटने को बताता है। 30 की उम्र के बाद हर 10 साल में हमारी मसल्स मास का करीब 3% से 5% तक का हिस्सा कम हो सकता है। 60 की उम्र के बाद ये रफ्तार और भी बढ़ जाता है और अगर लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है तो ये और भी तेजी से घटता है। और ये होता इसलिए है कि हमारी बॉडी में उम्र के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी होने शुरू हो जाते हैं। उम्र बढ़ने पर टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन जैसे मसल्स बिल्डिंग हार्मोन्स कम हो जाते हैं जिससे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस धीमा हो जाता है। यानी मसल्स बनना और रिपेयर होना धीमा पड़ जाता है। अगर हम बात करें फिजिकल एक्टिविटी की तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग कम चलना, कम उठना, कम बैठना शुरू कर देते हैं। अगर मसल्स यूज नहीं होगा तो बॉडी उसे ज़रूरी नहीं मानेगा और घटा देगा। अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग उतनी प्रोटीन नहीं खाते जितनी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी उनकी बॉडी की ज़रूरत होती है, जिससे मसल्स को रिपेयर और ग्रो करने के लिए ज़रूरी अमीनो एसिड नहीं मिलते। इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मसल मास के कम होने का। उम्र के साथ बॉडी में हल्की फुल्की सूजन क्रोनिक इन्फ्लामेशन में तब्दील हो जाती है जो मसल्स ब्रेकडाउन को बढ़ावा देने में अहम किरदार निभाती है। दोस्तों अब ये सवाल आता है कि बढ़ती उम्र में मसल मास को कैसे मेंटेन किया जाए। जिसके लिए सबसे पहला जो काम है वो ये है कि रेगुलर रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करें जिसमें से हल्के वजन उठाएं और पुशअप करें। हफ्ते में 2-3 बार ऐसा करने से मसल्स को सिग्नल मिलेगा कि हमें अभी भी ज़रूरत है। हाई प्रोटीन डाइट लें। हर खाने में 20-30 ग्राम प्रोटीन जरूर शामिल करें। दाल, अंडा, पनीर, सोया या चिकन जैसी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। विटामिन डी और कैल्शियम लें। ये हड्डियों के साथ साथ मसल्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धूप में थोड़ा सा वक्त बिताएं और ज़रूरत हो तो सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा एक्टिव रहें, जितना हो सके चलें, सीढ़ियाँ चढ़ें, बागवानी करें, ये सब मसल्स को एक्टिव बनाए रखते हैं। तो अब जब भी आप किसी बुजुर्ग को देखें या खुद 50 के करीब पहुंच चुके हों तो याद रखें मसल्स मास का गिरना कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसे रोका जा सकता है। बस ज़रूरत है डाइट, एक्टिविटी और थोड़े से डेडिकेशन की। अब जान लेते हैं 50 के उम्र के बाद हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। हमारी डाइट में होल ग्रीन्स, ओट मील्स, हेल्दी फैट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, ऑलिव ऑयल, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, बेरीज, हेल्दी ग्रीन टी,
प्रोबायोटिक फूड, कर्ड्स, बटर मिल्क को शामिल करें। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए, जिसमें है प्रोसेस फूड, एक्सेस शुगर, डीप फ्राइड स्नैक। WHO के अकॉर्डिंग हेल्दी डाइट से 80% तक हार्ट अटैक और स्ट्रोक को रोका जा सकता है। हम केवल शरीर ही नहीं, हमारा दिमाग, हमारा सोचने का जो तरीका है, ये भी हेल्थ को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। मेडिटेशंस और माइंडफुलनेस, हर दिन सिर्फ 10 मिनट नकारात्मक सोच को पहचानो और रिप्लेस करो। नया सीखो, किताबें पढ़ो, नई स्किल सीखो। एक्सरसाइज और एक्टिविटी में सिर्फ चलना काफी नहीं है, आपको चलने का तरीका और समय भी समझना होगा। हर दिन 30 मिनट का योगा फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी को बनाए रखने के लिए काफ़ी सूदमंद है। अगर हम डाटाबेस पर बात करें तो 60% से ज़्यादा इंडियंस सीनियर्स फिजिकली इनएक्टिव होते हैं और इनका रिजल्ट है डायबिटीज़, हार्ट डिजीज और मोटापा। दोस्तों सिर्फ शरीर और दिमाग ही नहीं, रिश्ते और समाज से जुड़ाव भी आपकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। फैमिली टाइम स्ट्रेस को कम करता है, वॉलेंटियर्स या कम्युनिटी मन को सुकून देता है। रोज सुबह जल्दी उठने की एक खास वजह जरूर रखिए। 50 की उम्र एक अंत नहीं है दोस्तों, एक नई शुरुआत है, एक समझदारी भरी जिंदगी की शुरुआत है। आपके पास तो ये होता ही होता है, अंडरस्टैंडिंग भी आपके पास होती है। अब जरूरत है एक्शन की, क्योंकि बढ़ती उम्र का मतलब कमजोर होना नहीं है, बल्कि मजबूत होना, और मजबूती के साथ फैसले लेने होते हैं आपको। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग 50 के बाद की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ इसे दबाकर शेयर करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में एक बेहतरीन सी टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। जय हिंद, जय भारत।